नमस्कार दोस्तों, एक्शन न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। उकलाना हल्के में एक छोटा सा गांव आता है फरीदपुर गांव में स्कूली छात्र छात्राओं ने सरकार के द्वारा चलाई गई ट्रांसफर पॉलिसी के कारण स्कूल के गेट को ताला लगा दिया और धरना विरोध प्रदर्शन कर रहे 5 दिन से। शासन की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से 2 दिन पहले बीओ साहब आए, आश्वासन दिया था और चलते बने थे। आज देखने वाली बात रहेगी कि जो तहसीलदार साहब फरीदपुर गांव में पहुंचे हैं भी बीओ साहब की तरह आश्वासन देकर निकल जाएंगे या बच्चों की मांग को पूरा भी कर पाएंगे। भाई, जो बच्चों की मांगे अगर आपको सही लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जो बीओ साहब आए हुए हैं उनसे पूछते हैं कि बच्चों की क्या कुछ मांगे है, जो मांगे उनको पूरा कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। को धरने की जानकारी कब मिली? मुझे सुबह ही मिली 10 बजे धरने की जानकारी। तो आपने आज क्या आश्वासन दिया? ये आश्वासन नहीं दिया मैंने इसके बारे में उच्च अधिकारियों से बात करी है, डीओ साहब से बात करी है। और डीओ साहब ने जो बताया है कि डीसी साहब ने डायरेक्टर साहब से बात करी है और फ्राइडे तक का आश्वासन दिया है कि फ्राइडे को स्कूल में टीचर आ जाएंगे। और वही मैं सूचना गाँव वासियों को देने आया हूँ। और मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि जो स्कूल के ताला लगाया हुआ है और जो ये बच्चे बाहर बैठे हैं इसे आप खोलिए और बच्चों को क्लासरूम में बैठने दीजिए। सर, ज्ञापन जो दिए इनमें क्या कुछ मांगे जो है? ज्ञापन में यही मांगे दी हैं कि 6 अध्यापक थे जो कि मतलब हाई स्कूल है ये, और 6 अध्यापक थे। 6 के 6 अध्यापकों का ट्रांसफ़र हो गया है, तो यहाँ पे कोई परमानेंट अध्यापक नहीं है। तो यहाँ पे टीचरों की कमी है और इसकी यहाँ पे अध्यापक लाए जाएं, ये हमें ज्ञापन दिया है। सर, जैसा कि ग्रामीणों ने आपसे अनुरोध किया था कि बच्चों को पढ़ाइए, तो आपने बच्चों को पढ़ाया भी है। क्या कुछ लगा आपको कि बच्चे कितना होशियार है या कि पढ़ाई में कुछ डरता है? नहीं, बच्चे तो बिल्कुल ब्रिलियंट है। मुझे बच्चों की कैपेबिलिटी पे और उनके कोई वो नहीं है, कोई संशय नहीं है। और मैं तो बस जैसे बच्चे बाहर बैठे थे तो वो फ्री टाइम में क्या कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं नहीं भी रहे हैं, मैं थोड़ा जायज़ा लेने गया था बच्चों की पढ़ाई का। और मुझे देख के अच्छा लगा। जो मैं उनको थोड़ा गाइड कर सकता था मैंने करने की कोशिश भी करी। लेकिन बच्चों की जो कैपेबिलिटी है उसमें कोई कमी नहीं है। बच्चे अपने पढ़ाई के अनुसार और मतलब ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर, फिर अब बच्चों को किस प्रकार का आश्वासन दे करके जा रहे हैं कि आपके जो टीचर है वो कब तक आज? फ्राइडे का ही हमें टाइम मिला है, 2 दिन बचे हैं। बल्कि मैं कहूँगा 1 दिन आप एक्स्ट्रा दे के चलिए। कई बार हो जाता है कि मैं अपने लेवल से कहूँगा कि अगर शनिवार इतवार आगे आ रहा है तो सोमवार तक भी मैं कहूँगा कि टीचर आ जाएंगे तो सोमवार से क्लासेस लग जाएंगे। सर, आपकी जो बात हुई है उच्च अधिकारियों से हुई है, उन्होंने क्या कुछ कहा है कि कब तक जो है ये जो पोर्टल से इनका जो? नहीं, मेरी पोर्टल के बारे में कोई बात नहीं हुई कि पोर्टल, मुझे सिर्फ ये सूचना मिली है कि शुक्रवार तक अध्यापक आ जाएंगे। देखिए, वो तकनीकी पक्ष है, वो जैसे भी जिन अधिकारियों ने जिनको मैनेज करना है वो करेंगे। हमें तो अध्यापक चाहिए, बस हमारी तो यही डिमांड है जैसे भी हैं। तो होंगे भाई, हमारा भीतर मास्टर है जी, इतनी कोई संतुष्टि नहीं। सारा ही कहीं से आ जाएंगे जिद का पता चलेगा भाई कब आ जाएंगे। 5 दिन से बच्चों का जो धरना चल रहा है, क्या कुछ निकल के आया 5 दिन में? हमारे पास शुरू के दिन तो बीओ ऑफिस से एक कर्मचारी आया था, उसको हमने ज्ञापन दिया था। फिर वो बात थी शनिवार की। सोमवार को स्कूल खुला, लेकिन धरना तो हमारा रविवार को ही था। स्कूल खुला सोमवार को, तो हमारे पास बीओ साहब आए थे, उनको भी हमने ज्ञापन दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्दी आपके टीचर भेज दिए जाएंगे। जो आपकी ड्राइव है ये खोल दी जाएगी, जिसमें गेस्ट टीचर के लिए ट्रांसफ़र की ड्राइव खोलनी है, वो अभी तक तो खोली नहीं, आज खुलनी थी शायद वो। आज तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि शुक्रवार तक आपके सभी टीचर्स यहाँ भेज दिए जाएंगे। लेकिन जो टेक्निकल फॉल्ट जो लग रहा है कि जिसे यहाँ से टीचर चले गए, आ नहीं पाए, उसमें हमें नहीं लगता अब तक कोई सुधार किया गया है कि ड्राइव को खोला गया है। जब तक ड्राइव नहीं खोलेंगे तो नहीं लगता कि हमें कोई टीचर यहाँ आ पाएगा। और ये हमें आज भी लगता है कि आश्वासन दिए जा रहे हैं या हमारे पास जो अस्थायी रूप से टीचर भेजे जाएंगे डेपुटेशन पे, उसके बाद अब भी भेज दिए गए तो डेपुटेशन पे भेजेंगे, उसके बाद अगला सेशन कौन चलाएगा इसकी बड़ी चिंता हमें। उसके लिए भी हमें टीचर चाहिए, लंबे समय के लिए टीचर चाहिए, न कि एक सेशन के लिए। आज तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने उच्च अधिकारियों से भी बातचीत की है। आपको क्या लगता है कि आपकी मांगे जो है उनको पूर्ण कर लिया जाएगा, या फिर ये कहे कि आप उनके आश्वासन से कितना संतुष्ट हैं? देखो, आश्वासन तो आखिर आश्वासन ही होता है। जब यहाँ टीचर आ जाएंगे, क्लासें रेगुलर चलनी शुरू हो जाएंगी, तभी लगेगा कि बच्चों को पढ़ा जा रहा है और पढ़ाई हो रही है।
तो आश्वासन तो सिर्फ आश्वासन ही समझता हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन हमारी सुनेगा और जल्दी ही यहाँ टीचर भेज देंगे। तहसीलदार साहब आए थे, आपने ज्ञापन दिया है, वो कुछ कह के गए हैं, आप उनकी बातों से संतुष्ट हो? संतुष्ट तो होंगे भाई, हमारा भीतर मास्टर है जी, इतनी कोई संतुष्टि नहीं, सारा ही कहीं से आ जाएंगे जिद का पता चलेगा भाई कब आ जाएंगे। तो ये बच्चे अंदर बैठ के पढ़ेंगे या फिर बाहर पढ़ेंगे? अंदर तो बड़ी जंदे ही नहीं बच्चे, क्या कहते हैं? यूँ कहें हम अंदर नहीं जाएंगे, मास्टर नहीं होंगे। बच्चों को बाहर पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ाएगा बाहर? अपने आप पढ़ रहे बच्चे, कोई मास्टर नहीं, कोई पढ़ाया नहीं, कोई गाँव वाला नहीं पढ़ाया? गाँव वाला कौन पढ़ा हुआ? आज तहसीलदार साहब ने भी पढ़ाया, तो आपको कैसा लगा कि वो खुद यहाँ पर आकर के लगभग आधा घंटा तक बच्चों को पढ़ाई करवाई? आधे घंटे हमने कई बार, वो तो शब्द बोल रहा था, कई बार के तेरे के ना थी, वो तो बच्चे जाने, उसको के पूछा के ना पूछा, वो तो बच्चे ने बताया। हाँ मैं तो तसल्ली करांगे, है मास्टर भीतर है जी। पिछले 5 दिनों से बच्चे बाहर बैठे हैं, लगातार मांगे जो है वो लेकर के बैठे हैं कि जब तक स्कूल में अध्यापक नहीं आते हम अंदर नहीं जाएंगे। क्या आपने भी कभी प्रयास किया है कि हम बच्चों को अंदर लेकर के जाए? नहीं, प्रयास तो हमारा शुरू से ही था, जब हम धरने के लिए तैयार ही नहीं थे, बच्चे अपने आप बाहर आए थे, उन्होंने धरना चालू कराया था, फिर हम आए थे, गाँव वाले भी आए थे, उसके बाद धरना बच्चों देखा स्कूल में एक ही टीचर है, एक अध्यापक था, वो भी गेस्ट टीचर के रूप में था, तो उसके बाद हमने धरना चालू किया है। ठीक है जी। सर आज तहसीलदार साहब आए हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ आश्वासन उन्होंने दिया? आश्वासन उन्होंने यही दिया कि भाई शनिवार तक यहाँ पर मतलब टीचर आ जाएंगे, जितने बदली हुए हैं वो सभी वापस आ जाएंगे। तो और आप कितने संतुष्ट हो उनके आश्वासन से? हमें कोई संतुष्टि नहीं है जी, जब तक टीचर नहीं आते नहीं तब तक हम कोई संतुष्ट नहीं है जी। कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले बीओ साहब भी आए थे, वो क्या कुछ आश्वासन दे के गए थे? क्या उनके जो आश्वासन दिए थे वो पूरे हुए? नहीं, बीओ का अभी तक कोई आश्वासन पूरा नहीं हुआ, और बीओ तो अपनी तरफ से ज़्यादातर दबाव में डालने की कोशिश कर रहा था, और ये तो मतलब ये बच्चे हैं और गाँव राम का पूरा सहयोग है, इसलिए हम आज भी धरने पर कायम है अपने। आप बोल रहे हो बीओ दबाव डालने की कोशिश कर रहा था, क्या कुछ दबाव डालने की कोशिश की उन्होंने? उसने मतलब जब आया उस टाइम यहाँ जो पंचायत के जो मुखिया आदमी बैठे थे, यहाँ बीच में आने की उसने कोशिश नहीं की, वो सीधा स्कूल के अंदर चला गया और वहीं बुलाने की कोशिश करी उसने, जबकि गांव के हमारे 70-80 साल के बुजुर्ग यहाँ बैठे थे धरने पे, तो उसको यहाँ बीच में पहले से आना चाहिए था। जैसे कि आज तहसीलदार सीधे हमारे बीच में आए, उनने हमारी बातें सुनी है, तो बीओ तो फिर बाद में उसने पीएन भेजा, भाई अंदर बुलाओ। अंदर क्यों बुलाओ? ये जो पंचायत के जो मुखिया आदमी थे इन्होंने कहा भाई वही यहीं आना पड़ेगा डीओ को। जब वो यहाँ आया और उसने बातें सुनी हमारी, तो उसकी जो हमने आश्वासन दिया उस पर हमने कोई विश्वास नहीं अभी तक। बच्चे लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो पुराने टीचर थे हमारे वही आने। हाँ, बच्चे जो पुराने टीचर थे उनने हमारा स्कूल का बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रखा है पहले भी, और बच्चों को भी शिक्षा बढ़िया तरीके से दे रहे हैं, और बच्चे यही चाहते हैं कि जो टीचर पहले वाले हैं वो वापस आ जाए। हमारे 12वीं लगभग स्कूल होना चाहिए, हमारे बच्चे गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएंगे जी? ये गरीब आदमी हमें कैसे फीस भराएंगे, कैसे? हमारे खान को दाने नहीं है, कहाँ पर जाएंगे हमारे बच्चे? हमारे स्कूल में ऐसे बच्चे आने चाहिए जी। सरकार जी झूठे मतलब नारे क्यों लगा कर जी, बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक बात है छोटी, अगर बेटी मतलब बेटी को पैदा किया ना तो उसको मतलब शिक्षा देने के लिए सरकार क्यों पीछे हट रही है जी? साथ में तो नारे लगाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ाने के लिए हमें भी तो कुछ चाहिए सरकार की तरफ से। हमारी तो मतलब हम एक मजदूर आदमी है, मजदूर आदमी अगर एक दिन अगर मजदूरी ना मिले तो सरकार की तरफ हमारे साथ जो सहयोग करेगी उससे हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। जो शिक्षा हमें नहीं मिली, लेकिन वो शिक्षा हमारे बच्चों को भी नहीं मिलेगी, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हमें क्या पता
क्या सरकार हमारे लिए कर रही है, क्या ना कर रही है, या फिर हमारे बच्चों को आगे चल के क्या पता भाई सरकारी स्कूल था या ना था, या हमारे माँ बापा की कमी है कि हमें पढ़ा नहीं सके, तो उस चीज को कैसे जानेंगे बच्चे। जैसे पिछले 5 दिन से यहाँ पे सरकारी अधिकारी आ रहे हैं, हाँ जी। आप उनके आश्वासन से उनकी बातों को सुन रहे हो लगातार, हाँ जी। आपको सुन के क्या लग रहा है, कितने दिनों में आपकी बातों का जो है समाधान होगा? देखो जी, वैसे तो समाधान सारे मतलब गांव के बड़े बुजुर्ग साथ में हैं, और सबसे पहली बात हम अपने बच्चों को ये कह के भेजते हैं स्कूल में अच्छे से जाओ, घर से स्कूल तक की जिम्मेदारी हमारी है, स्कूल में आने के बाद में जिम्मेदारी मास्टर की बनती है। और ये बात तहसीलदार ने मतलब बच्चों को पढ़ाकर हमारे बच्चों ने ये भी बता दिया कि हम कितना पढ़ सकते हैं। जब आपको पता चला कि आपके बच्चे के स्कूल से 6 के 6 टीचर्स को एक साथ ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो आपको उस टाइम क्या फील हुआ? मतलब हमको ये फील हुआ शायद कोई हमारे बच्चों में कमी हो, मतलब तो हमने देखा है, घर पे भी देखा इनको, मतलब इनके पास में कॉपी वगैरह पेन वगैरह ये कुछ पढ़ सकते हैं या नहीं लिख सकते। सबसे पहले बात तो मतलब सरकार की ये गलती मानते हैं हम, सरकार ने बिना ही मतलब किसी की सहमति के बगैर 6 के 6 कर्मचारियों के मतलब ट्रांसफर कर दिए, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात ये, अगर बच्चे स्कूल में अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, उनको मतलब सहारा देने की वजह उनकी टांगे खींच रही है सरकार। अब बच्चे जो है उसी स्टाफ के जो स्टाफ गया है उसी की मांग लगातार कर रहे हैं। हाँ, अगर स्टाफ बदल के आता है तो आप उससे कितना संतुष्ट? नहीं जी, जो हमारे बच्चों को मतलब टीचर समझ पा रहे थे, और जो हमारे बच्चे टीचर को समझ पा रहे थे, हमें टीचर वही चाहिए। जी। सरकार से क्या कुछ कहना चाहोगे? सरकार से ये कह रही हूँ जी मैं, सबसे पहले बात तो जी पब्लिक से झूठे वादे ना करे। झूठे वादे क्या कह रही है सरकार, बोलिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाएंगे कहाँ से? खाने के लिए हमारे पास रोजगार नहीं है। आज जो पिछली मतलब कई साल पुराने मतलब थे ना, वो अनपढ़ है, उनको ज्ञान नहीं था पढ़ाई के बारे में, हम तो ऐसे रह गए। लेकिन जो आगे हम अपने बच्चों के लिए करना चाह रहे हैं उसके बारे में सरकार हमारी टांग खींच रही है। हमारे पास पैसा भी नहीं है और सरकार की सहायता भी नहीं है, हम अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएंगे? हमें किसी का तो सहारा चाहिए ना। तो इन्होंने अपना क्वेश्चन जो वो रख दिया है और जवाब इनके पास नहीं है, आप सबको देना है। कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय जरूर डालें। और जी ये भी बात कह रहे हैं, मतलब अगर 4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर हमारे मतलब बच्चों को टीचर ना मिले, जो हमारे से होगा वो ही करेंगे। क्या कुछ करोगे आगे अगर आपकी मांग? संघर्ष करेंगे हम अपने बच्चों के लिए, जहाँ भी हमें जाना पड़ेगा वहीं जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे अब किसी बात के लिए। रणनीति क्या है आपकी? रणनीति यही है कि हमारे बच्चों को शिक्षा देने का जो वादा किया सरकार ने वो पूरा करें। थैंक यू जी।